नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के सिंहनाद वग्ग में आए अनुमान सुत्त, चेतोखिल सुत्त, वनपथ सुत्त, मधुपिंडक सुत्त और द्वेधा वित्तक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। अनुमान सुत्त। इस सुत्त में मग्ग देश के सुसुम्भारगिरी, भेष कलावन, भिगदाय के आयुष्मान महामोगलायन का प्रवचन है। उन्होंने सावधानी से आत्म प्रत्यवेक्षण कर सदाचारी जीवन जीने का संदेश दिया है। चेतोखिल सुत्त। इस सुत्त में तथागत ने चित्त के 5 कांटे और रिद्धि इस पर उपदेश दिया। पहला अधिष्ठान, दूसरा विकुणवान, तीसरा मनोमय, चौथा ज्ञान विष्कार, पांचवा समाधि विष्कार, छठा अरिय, सातवां कर्म विपाकज, आठवां पुण्यवान, नौवां विद्यामय, 10वां सम्यक प्रयोग। वनपथ सुत्त। इस सुत्त में कहा गया है कि वनप्रस्थ या ग्राम, नगर, निगम या कहाँ भी होंगे तो भी स्मृति की साधना करना जरूरी है। मधुपिंडक सुत्त। इस सुत्त में तथागत ने धम्म की रूपरेखा और महाकच्चायन द्वारा उसकी विस्तार से व्याख्या की है। इसलिए यह उपदेश लड्डू जैसा मीठा हो गया है। इसलिए इस सुत्त को मधुपिंडक कहते हैं। द्वेधा वित्तक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं भजंत कह। उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। उस वक्त तथागत ने पूर्वानुभव के प्रसंग कुछ बताए। उन्होंने कहा, मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पीठ सीधी रखकर चित्त को निर्मल बनाने की कोशिश कर रहा था। ज्ञान की प्राप्ति करने के निश्चय से खुद निश्चय कर बोला, चमड़ी, मज्जा और हड्डियां सूख जाएगी तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, लेकिन पूर्ण ज्ञान मिलने के बाद ही यह आसन मैं छोड़ दूंगा। चिंतन के लिए जब मैं बैठ गया तब बुरे विचार और बुरी वासना ने मेरे मन पर आक्रमण किया। मार के हमले से मैं चौकन्ना हो गया और अपने शरीर के सारे बल एकजुट कर मैंने मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में धीरज है और सयानापन है। तुम दुष्ट वासनाओं से मेरा पराभव नहीं कर सकते। नदियों के प्रवाह हवा से सूख जाएंगे, लेकिन मेरी दृढ़ता को तुम तोड़ नहीं सकते। एक मीठा निवाला मिलेगा, इस इच्छा से वपा यानी चर्बी के गोली के समान दिखने वाले पत्थर पर झड़प मारने वाले कौवे की तरह दुष्ट वासनाओं ने मेरे मन पर
हमला किया था, लेकिन पत्थर पर टकराने वाले कौवे जैसा दुष्ट मार ने मुझे छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति पाने के लिए मैं 4 सप्ताह तक ध्यानमग्न रहा। 4 ध्यानों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। पहले ध्यान में मैंने तर्क शक्ति और अन्वेषण इनका इस्तेमाल किया। उसके एकांतवास की वजह से मुझे पहला ध्यान पूर्ण करने को मदद मिल गई। दूसरे ध्यान के समय मैंने उसमें एकाग्रता की जोर दी। तीसरे ध्यान के समय मैंने मन के समतोलपन और सावधानता की मदद ली और चौथे और आखिरी ध्यान में उस समय मैंने मन के समतोलपना में शुद्धता की और सावधानता में संयम की अवस्था में ले आया। इस प्रकार एकाग्र, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, नम्र, चतुर, भयमुक्त और वासना विरहित मन से अपना धैर्य न भूले। मुझे जिन तकलीफों ने परेशान करके रखा था, उसका जवाब पाने के प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चौथे सप्ताह के आखिर में मेरा मार्ग प्रकाशमान हो गया। मुझे स्पष्ट दिखने लगा कि दुनिया में 2 तकलीफें हैं। एक दुख है, यह पहली तकलीफ, और दुख का निवारण कैसे करना है और मनुष्य को कैसे दुख मुक्त करना है, यह दूसरी तकलीफ। आखिर 4 सप्ताह ध्यान करने के बाद अंधेरा खत्म होकर प्रकाश दिखने लगा। अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान का उदय हो गया और मुझे एक नया मार्ग दिख गया। सहज रूप में मैंने खुद को यह पहला सवाल पूछा कि मनुष्य को भुगतने पड़ने वाले दुखों के कौन से कारण हैं। बाद में दूसरा सवाल था, दुख का नाश कैसे संभव है। दोनों सवालों के जवाब मुझे मिल गए। मध्यम मार्ग यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक स्मृति, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक प्रयास, आठवां सम्यक समाधि मतलब सम्यक संबोधि मतलब अभिसंबोधि यानी सच्ची ज्ञान प्राप्ति। वित्तक संठान सुत्त। इस सुत्त में तथागत ने गुस्सा, द्वेष, मोह के संबंध में बुरे वितर्क को रोकने के लिए 5 उपाय बताए हैं। अच्छे जीवन के लिए, आचरण के लिए यह 5 तत्व है। पहला, हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा व्यभिचार न करना, चौथा झूठ न बोलना, पांचवा नशीले पदार्थों का सेवन न करना। हर एक मनुष्य ने यह 5 तत्वों को मानना अति आवश्यक है। हर आदमी जो काम करता है उसका मूल्यमापन करने के लिए उसके पास कोई न कोई मापदंड होना जरूरी है। उससे वो अपने अच्छे बुरे वर्तन का मूल्यमापन कर सके और मेरे मत के अनुसार यही 5 उपाय हैं। गुस्सा, द्वेष, मोह, बुरे वितर्क रोकने के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ओपम वग्ग में आए कक्कचुपम सुत्त, अलग दुप्पम सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।